हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अल्फा एमिनो एसिड। तो आपको ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए का स्ट्रक्चर, बी का स्ट्रक्चर, सी का स्ट्रक्चर एंड डी का स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जान लेते हैं इसका की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट क्या है कि हमारा अल्फा अमीनो एसिड होता क्या है ये जानते हैं। तो हमको पता है हर एमिनो एसिड में आपके पास एक NH2 ग्रुप होगा, एक COOH ग्रुप होगा, और जो कार्बन के बाकी दो वैलेंसीज हैं उसमें से एक के साथ तो हाइड्रोजन होता है और दूसरे के साथ या तो हाइड्रोजन या कोई भी R ग्रुप हो सकता है। और ये R ग्रुप के बेसिस पे ही जो भी आप लगाते हो उसमें फंक्शनल ग्रुप, उसके बेसिस पे ही आप हमेशा अपने एमिनो एसिड की नेमिंग करते हो। तो हमने जो 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स पढ़े होंगे जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में या जो हमें चाहिए बाय फूड, तो उन सब में ये बस R ग्रुप के चेंजेस की वजह से ही आप उसका नेमिंग चेंज करते हो। तो अब जानते हैं अल्फा क्यों बोल रहे हैं, या अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, ये क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ये है आपका एक एमिनो एसिड जहां पे आपका जो कार्बन है एक साइड से COH, एक साइड से NH2, एक साइड से H और दूसरे साइड पे R से लगा है। और यही R ग्रुप जो है फ्लक्चुएट करता है। अगर आप इसको H से रिप्रेजेंट करो तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा, अगर CH3 लगाओ तो एलेनिन बन जाएगा एंड सो ऑन। तो अब आप देख रहे हैं जिस कार्बन से आपका COH ग्रुप लगा है, COOH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है, उसी कार्बन से अगर आपका NH2 लगा हो तब आप इसे क्या बोलते हो, तब आप इसको बोलोगे ये इसका अल्फा पोजीशन है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर जब आपने नेमिंग की करी होगी तो वहां पे भी आपको पता है कि COH की प्रायोरिटी मच हायर होती है एमिनो ग्रुप से, राइट। इसीलिए आप कार्बन नंबर 1 हमेशा इसके कंसिडर करोगे और सेकेंड कार्बन ये हो जाएगा एंड देन सो ऑन। तो जो सेकेंड कार्बन यानी जो आपका कार्बोक्सिलिक जिससे लगा है उसको हम लगने के हिसाब से तो फर्स्ट बोलेंगे, बट वो होता सेकेंड है अगर आप IUPAC नेमिंग करो। तो ये जो सेकेंड कार्बन है जिसके साथ COH ग्रुप लगा है उसी के साथ अगर NH2 लगा है देन यू कॉल इट एज अ अल्फा एमिनो एसिड। वेराज अगर आप इसी का एक वेरिएशन देखोगे जो कि है आपका बीटा एमिनो एसिड, वो क्या होता है, अगर आप जो COOH लगा रहे हो, ठीक है, ये जिस कार्बन से लगा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे आपका NH2 ग्रुप लगा है, देन यू कॉल दिस टाइप ऑफ एमिनो एसिड एज अ बीटा एमिनो एसिड। तो ये आपका बीटा हो जाएगा। तो बाकी के जो दो वैलेंसीज हैं या तो आप H से फुलफिल कर सकते हो या फिर आप R ग्रुप से फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। थर्डली अगर ये इससे और एक कार्बन आगे चला गया तो तब ये क्या हो जाएगा, गामा एमिनो एसिड। तो गामा एमिनो एसिड में क्या होता है यहां बना के देखते हैं। तो जिस कार्बन से आपका COOH लगा है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर आप NH2 ग्रुप लगाते हो तब आप उसको अल्फा एमिनो एसिड कंसिडर कर सकते हो। तो आपका R ग्रुप यहाँ लगा है, बाकी सारे हाइड्रोजन्स लगे हैं, राइट। तो ये आपका क्या बन जाता है, गामा एमिनो एसिड। तो अब इन सब के बारे में तो हमने डिस्कस नहीं करना है, बीटा क्या है गामा क्या है, हमको ढूंढना है कि इनमें से अल्फा एमिनो एसिड कौन सा है, यानी किस एमिनो एसिड में आपके COH के लगे हुए कार्बन के साथ ही आपका NH2 ग्रुप है। तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स में। देखो जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें COH जहां पर है उसके नेक्स्ट कार्बन पे जाके आपका NH लगता है। तो क्या हम इसको अल्फा अमीनो कह सकते हैं? नो, दिस इज नॉट एन अल्फा अमीनो, क्योंकि ये तो बीटा पोजीशन पे चला गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में जिसके साथ आपका COH लगा है उसी वाले कार्बन पे देखो NH2 भी लगा है। तो अगर वो सेम कार्बन पे लगे हैं तो ये अल्फा अमीनो होता है। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी और डी भी चेक कर लेते हैं। सी में देखो जिसके साथ COH लगा है, जिस CH2 के साथ, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पे NH2 लगा है, तो ये भी एक बीटा एमिनो एसिड बन जाता है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन डी में जिस पे COH लगा है उसके नेक्स्ट वाले में आपका NH2 लगा है। फर्दर हम हमेशा
अगर राइटिंग की प्रेफरेंसेस देखें तो COH को आप राइट हैंड साइड और NH2 को लेफ्ट हैंड साइड रखते हो, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।